हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास का टॉपिक है समाज और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक समाज की पूर्ण व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है स्वयं संपूर्णता, ऑप्शन बी है अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना, ऑप्शन सी है विशिष्ट उद्देश्य और ऑप्शन डी है एक सुपरिभाषित क्षेत्र। तो आज का ये जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि SC ST और सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार करना। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना को ही समाज कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है जाति, ऑप्शन बी है संयुक्त परिवार, ऑप्शन सी तृतीयक सहयोग या फिर ऑप्शन डी है कुटीर उद्योग। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, तृतीयक सहयोग नहीं होता है, जबकि जाति, संयुक्त परिवार और कुटीर उद्योग कृषक समाज की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। यह परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन ए है CH कूले ने, ऑप्शन बी है टॉलकट पार्सन्स ने, ऑप्शन सी है EV यूटर ने और ऑप्शन डी है FH गिडिंग्स ने। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अधिक है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आसाम और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो कौन से राज्य में अनुसूचित जातियां सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है। ऑप्शन ए है टोडा, ऑप्शन बी है कादर, ऑप्शन सी है यनाडी और ऑप्शन डी है पनियन। तो कौन सी जाति खाद्य संकलन नहीं करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, टोडा। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज में कृषि क्या है। एक उद्योग माना जाता है, जीवन का एक ढंग होता है, उसका अस्तित्व तो नहीं होता है या फिर उस कृषि का न्यूनतम महत्व होता है। औद्योगिक समाज में बताइए कि कृषि किस प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसका न्यूनतम महत्व होता है औद्योगिक समाजों में, जबकि ग्रामीण समाजों में या पहले के प्राचीन समाजों में कृषि ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है या उसको जीवन जीने का एक ढंग भी माना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है, किसने कहा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन बी है FH गिडिंग्स ने, ऑप्शन सी माइल दुर्खिम में या फिर ऑप्शन डी I मैकाइवर एंड पेज। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, FH गिडिंग्स। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है। स्तरण का अभाव पाया जाता है, जीवन यापन का निम्न स्तर होता है, ऑप्शन सी दिया गया सांस्कृतिक पिछड़ापन होता है या फिर ऑप्शन डी है वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। तो जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्तरण का अभाव होता है। इसमें जनजाति समाजों में संस्तरण नहीं पाया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है पारस्परिकता,
ऑप्शन बी है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी पुनर्वितरण या फिर ऑप्शन डी है श्रम विभाजन। तो जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती है जनजातीय अर्थव्यवस्था में। वह सरल समाज पा होते हैं जो वहाँ पारस्परिकता पाई जाती है, पुनर्वितरण होता है और श्रम विभाजन होता है। नेक्स्ट दिया गया है J.L. मोरोनो ने समाज का विश्लेषण किस उपागम से किया है? ऑप्शन ये है यांत्रिक उपागम से, व्यष्टिवादी उपागम से, ऑप्शन सी सावयी उपागम से या फिर ऑप्शन डी है प्रकार्यवादी उपागम से। J.L. मोरोनो ने कौन सा अवधारणा दी थी? समाजमिति की अवधारणा दी थी और उनकी बहुत ही फेमस बुक है हु शैल सर्वाइव, उसमें दी थी उन्होंने समाजमिति। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी व्यष्टिवादी उपागम। नेक्स्ट है टोडा मुख्यतः है एक पशुपालक समुदाय है, शिकारी समुदाय है, कृषि उन्मुख समुदाय है या फिर औद्योगिक श्रमिक समुदाय है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए पशुपालक समुदाय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति में हल को छूना तथा मकार का छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषेध है? ऑप्शन ये है गोंड में, ऑप्शन बी कारिया में, ऑप्शन सी है खासी में या फिर ऑप्शन डी है संथाल में। तो हल को छूना और छप्पर डालना निषेध माना जाता है कौन सी जनजाति में? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कारिया जनजाति में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक सामयिक शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन ने या फिर ऑप्शन डी टॉलकाट पार्सन्स ने। तो यांत्रिक सामयिक का प्रयोग किसने किया है? तो इमाइल दुर्खिम ने, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है समाज के प्रकारों के विवेचन में किसने यूत्सु समाज का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए दिया गया हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, E.A. रॉस या फिर C.H. कूले। तो यूत्सु समाज की बात कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया है? एशियाई समाज की बात कौन करता है? C.H. कूले, टॉनीज, कार्ल मार्क्स या फिर मैक्स वेबर। तो एशियाई प्रकार के समाज की बात करते हैं कार्ल मार्क्स करते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, इमाइल दुर्खिम ने, मैक्स वेबर ने या फिर टॉलकाट पार्सन्स ने। तो दमनकारी और प्रतिकारी कानून की बात कौन करता है? तो इमाइल दुर्खिम ने। दमनकारी कानून कहाँ पाए जाते हैं? तो सरल समाजों में दमनकारी कानून पाए जाते थे और प्रतिकारी कानून आधुनिक समाजों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है? ऑप्शन ए है माल्थस, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम और फिर ऑप्शन डी है परेटो। तो इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व औद्योगिक समाज की आवश्यक विशेषता है? ऑप्शन ए है उत्पादन के सावी शक्ति का प्रयोग, ऑप्शन बी सीमित उत्पादन, ऑप्शन सी दिया गया है विनिमय के लिए उत्पादन और ऑप्शन डी है बेरोजगारी। तो पूर्व औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है? तो सीमित उत्पादन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति में बहुपति विवाह अपनाए जाने के क्या कारण हैं? ऑप्शन ए है धार्मिक मान्यता, ऑप्शन बी जनजातीय प्रथा, ऑप्शन सी है कन्या हत्या या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बहुपति विवाह करने का क्या कारण है? नीलगिरी की टोडा जनजातियों में सबसे पहले तो बहुपति विवाह पाया जाता है
और खस, टोडा, कोटा इन जनजातियों में बहुपति विवाह पाया जाता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्या हत्या। कन्याओं की संख्या कम होने के कारण बहुपति विवाह होता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह किसका मत है कि औद्योगिक समाजों में कृषक समाजों की अपेक्षा कम असमानताएं पाई जाती हैं? गेराल्ड हेलेंस्की ने, कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने या फिर डेनियल वेल ने? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेरहाल्ड हेलेंस्की ने। नेक्स्ट है, भारतीय कृषक वर्गों का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग को आता होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, कोटोवेस्की ने, ऑप्शन बी डेनियल थांडर ने, ऑप्शन सी पीसी जोशी ने, ऑप्शन डी प्रदत्त सदस्यता। ये तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, राइटर का नाम नहीं है, तो किसने दिया है? मालिक, किसान एवं मजदूर, डेनियल थांडर ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दुर्खिम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है धार्मिक एकता वाले, ऑप्शन बी सांप्रदायिक एकता वाले, ऑप्शन सी है यांत्रिक एकता वाले, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है सावयी एकता वाले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यांत्रिक एकता वाले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का मत है कि समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है हीगल, ऑप्शन सी एमाइल दुर्खिम, या फिर ऑप्शन डी एल.टी. हाफाउस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दुर्खिम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? राज्य की विधानसभाओं में अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 335 में, या फिर अनुच्छेद 339 में? तो अनुच्छेद 332 में। और 330 में क्या है? लोकसभा में। नेक्स्ट है, घोटुल किसका युवा गृह है? ऑप्शन ए गोंड का, ऑप्शन बी कुकी का, ऑप्शन सी है खस जनजाति का, ऑप्शन डी है थारू जनजाति का। तो खस जनजाति में तो अभी बहुपति विवाह पाया जाता है। घोटुल किसका युवा गृह माना जाता है? गोंड का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोंड और एक और जनजाति है मुरिया, उसमें भी उसके भी युवा गृह का नाम है घोटुल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है राज्यपाल को, ऑप्शन सी है आयोग को, या फिर ऑप्शन डी है कल्याण मंत्रालय को। तो किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति कौन की घोषणा कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम कब बनाई गई? 1930 में, 1935 में, 1947 में, या फिर 1948 में? अस्पृश्यों की सूची कब बनी? तो 1935 में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस युग्म का सही मिलान नहीं है? कौन सा जोड़ा गलत है? हो या फिर सिंहभूम बिहार की जनजाति है, खासी जनजाति असम की है, भील उत्तर प्रदेश की है, और संथाल बिहार की है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भील उत्तर प्रदेश की जनजाति नहीं है, मेनली राजस्थान में पाई जाती है भील जनजाति। नेक्स्ट है, किस जनजाति में, एमपी में भी पाई जाती है, किस जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार होता है? नीचे दिए गए खूंटों में से चिन्हित कीजिए। खासी, गोंड, मुरिया और गारो। तो दिए गए कूट में से आपको बताना है कि मातृसत्तात्मक परिवार कौन सी जनजातियों में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खासी और गारो, खासी जयंतिया 3 जनजाति हैं जहाँ पे मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर औद्योगिक समाज में कार्य का परिभाषित लक्षण है। ऑप्शन ए दिया गया है, मशीन पर अंतःक्रिया करने की अपेक्षा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से वार्ता करते हैं। ऑप्शन बी है, व्यक्ति केवल मशीन के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन सी है, मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऑप्शन डी दिया गया है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। किसमें? उत्तर औद्योगिक समाजों में। नेक्स्ट है, आदिम जनजातियों आदिम जातियों में निम्नलिखित में से पवित्र वस्तुओं का अनिवार्य लक्षण क्या है। अनुष्ठानों का में उनका प्रयोग, उनका रूप, आकार तथा वह तत्व जिसमें निर्मित होती है। ऑप्शन सी दिया गया, उनकी जादुई उपयोगिता। और ऑप्शन डी है, उन पर खुदी हुई टोटम की आकृतियाँ। तो किसी भी वस्तु को पवित्र वस्तु का मानने के लिए क्या लक्षण होने चाहिए उसमें? तो अनुष्ठानों में उनका प्रयोग किया जाता हो तो उसको हम लोग टोटम या पवित्र वस्तु मान सकते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए दिया गया है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। ऑप्शन बी है, समाजवादी सिद्धांत। ऑप्शन सी है, सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत। और ऑप्शन डी है, सावयी सिद्धांत। तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत किसने दिया है? हॉब्स, लॉक और रूसो ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कहते हैं। और सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत मैकडूगल का है। और सावयी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए है, डेनियल बेल ने। ऑप्शन बी है, रॉल्फ डेरेंडॉर्फ ने। ऑप्शन सी, जे.के. गॉलब्रेथ ने। या फिर ऑप्शन डी है, क्लोनिन क्लार्क ने। उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने दिया है? तो डेनियल बेल ने। ए इज़ द राइट आंसर। अगला है, गद्दी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है। पशुपालन करती है, लोक कल्याणकारी होती है, श्रमजीवी होती है या फिर दस्तकारी का काम करती है गद्दी जनजाति। तो जनजातियों और जातियों से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास में, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपालन करती है गद्दी जनजाति। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताओं की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, आर्थिक निर्योग्यता। ऑप्शन बी है, सामाजिक निर्योग्यता। ऑप्शन सी, धार्मिक निर्योग्यता। या फिर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तीनों प्रकार की निर्योग्यताएं होती हैं अनुसूचित जातियों में। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। कूट दिए गए हैं और एक तरफ समाज है, दूसरी तरफ विचारकों के नाम है। तो चलिए इनको मैच कराते हैं। ये कूट है। तो गेमेनसाफ्ट की बात कौन करता है? टॉनिज। गेमेनसाफ्ट, गेसेलसाफ्ट की बात टॉनिज करते हैं। संघर्षशील की बात कौन किया है? हर्बर्ट स्पेंसर। एशियाई, कार्ल मार्क्स। और पवित्र की बात कौन करता है? तो पवित्र अपवित्र की बात किया है इमाइल दुर्खीम ने। सेक्रेड और प्रोफेन की बात की है इमाइल दुर्खीम ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये सूची दी गई है, एक तरफ उनकी व्यवसाय है, दूसरी तरफ जनजातियों के नाम हैं, तो इनको सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। संकलन अवस्था कौन सी जनजातियों की है? संकलन कौन सी करती है जनजातियाँ? तो कोटा। ए का 4।
चरवाहा स्तर होता है गोंडों में। झूम खेती अवस्था की स्तर किस में पाई जाती है? तो भोटिया में। और व्यवस्थित कृषि स्तर किस में होता है? कुकी जनजाति में। तो 4, 5, 2, 1 डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विवाह के स्वरूप दिए गए हैं, दूसरा जनजातियों के नाम। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और चलिए हम इसको कूट के अकॉर्डिंग मैच कराते हैं। तो ये कूट दिए गए हैं। तो परिवीक्षा विवाह किस में पाया जाता है? तो कुकी जनजाति में। हरण विवाह गोंड जनजाति में। तो 1, 2 परीक्षण विवाह भील जनजाति में। और सेवा विवाह खासी जनजाति में, खासी है। तो 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी ये मैच्ड हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 330, 332 और 334 अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व की व्याख्या करता है। शैक्षणिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में, राजनीतिक संस्थाओं में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। 330, 332 और 334। तो ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार की जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था यह क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक संस्थाओं में, क्योंकि 330 लोकसभा में सीटों का आरक्षण की बात करता है, 332 विधानसभाओं में। तो राजनीतिक संस्थाओं में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक खेतिहर समाज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया आर्थिक जनसंख्या, ऑप्शन बी दिया गया है उच्च प्रजनन, ऑप्शन सी हथौड़ा का प्रयोग और ऑप्शन डी है विषमता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विषमता। विषमता खेतिहर समाज में या फिर प्राचीन समाज कह लीजिए, कृषक समाज कह लीजिए, उसमें विषमता नहीं पाई जाती है, समजातीयता या समानता पाई जाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया खेतिहर समाज में प्रत्यक्ष नहीं होता है क्या? श्रम विभाजन, कारीगरी का भाव, प्रतिस्पर्धा और विशेषीकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती है कृषक समाजों में। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन जनजातीय समाज मात्र स्थानीय है? तो ऑप्शन ए है खारिया, ऑप्शन बी है गोंड, ऑप्शन सी है खासी और ऑप्शन डी है हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गारो, खासी, जयंतिया इन तीनों जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है मानव और पशु समाज में आवश्यक अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण है? ऑप्शन ए है सामान्य विश्वास, ऑप्शन बी है भूभाग, ऑप्शन सी संगठन और ऑप्शन डी है आत्मस्थायीकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संगठन। अगला दिया गया है निम्नलिखित समाजों में से किसके बारे में उत्तर औद्योगिक समाज की बात की जाती है? ऑप्शन ए है तेल संपन्न राज्यों में राष्ट्रों में समाज, ऑप्शन बी विकासशील समाज, ऑप्शन सी परंपरावादी समाज या फिर ऑप्शन डी है औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज। तो कौन सा समाज उत्तर औद्योगिक समाज की बात करता है? तो औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज, डी इज द राइट आंसर। अगला है किस जनजाति में भाई तथा बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते, न ही वे साथ साथ भोजन कर सकते हैं? बेड्डा जनजाति में, जुलू जनजाति में, बैगा जनजाति में या फिर होपी जनजाति में? तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेड्डा जनजाति में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है? ऑप्शन ए है नीर जनजाति, ऑप्शन बी कुकी जनजाति, ऑप्शन सी नेगा सामा और ऑप्शन डी है भूटिया। भूटिया है, भूतिया नहीं है, भूटिया।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, सेमा नागा, जिसमें महिलाओं को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है। अगला दिया गया है, किस जनजाति में लड़कियों का कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है गोंड में, ऑप्शन बी भील में, ऑप्शन सी नायर जनजाति में और ऑप्शन सी है रेंगमा नागा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नायर जनजाति में तली बांधने की प्रणाली होती है। तो कभी कभी तली बांधना बस पूछ लेता है कौन सी जनजाति में होता है, तो नायर जनजाति में। नेक्स्ट है, किस जनजाति में मानव हत्या करने को सामान्यतः न्याय संगत मिली हुई है जब हत्या करने वाले अपराध को दांडिक भोज देने की दशा में माफ़ कर दिया जाता है? खारिया जनजाति में, गोंड जनजाति में, कमार जनजाति में या फिर टोडा जनजाति में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गोंड जनजाति में। नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोग वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाएं? ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी है थारू और ऑप्शन डी है हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हो जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाज को एक संतुलित अवस्था के रूप में देखता है? ऑप्शन ए है ए बी नायकर, ऑप्शन बी आर डेरनडॉर्फ, ऑप्शन सी विल्फ्रेड परेटो या फिर ऑप्शन डी है लुइस कोजर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विल्फ्रेड परेटो समाज को एक संतुलित अवस्था के रूप में देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कोजर भी लगा सकते हैं या फिर डेरनडॉर्फ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर विल्फ्रेड परेटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई? आदिम समाज में, जनजातीय समाज में, कृषक समाज में या फिर औद्योगिक समाज में? वर्ग संरचना कब आई? तो राइट आंसर है कृषक समाजों में। जमींदार हुए जिसके पास भूमि बहुत सारी थी और जो उनके भूमि पे काम करते थे मजदूर, तो दो वर्ग यहाँ से शुरुआत हुई कृषक समाजों से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति के संबंध में सही है? ऑप्शन ए दिया गया है संपूर्ण समाज, ऑप्शन बी है आंशिक समाज, ऑप्शन सी आंशिक संस्कृति और ऑप्शन डी है संपूर्ण एवं आंशिक समाज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संपूर्ण समाज। नेक्स्ट है, किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया है? ऑप्शन ए है जे फ्रेजर ने, जेम्स फ्रेजर ने, ऑप्शन बी सर हेनरी मैन ने, ऑप्शन सी है मैक्लिनन ने या फिर ऑप्शन डी है मनु ने। तो मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किसने किया है? तो मैक्लिनन ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर हेनरी मैन ने सबसे पहले पितृसत्तात्मक समाज की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित मातृसत्तात्मक समाजों में से कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है जौनसार बाबर के खस, ऑप्शन बी है मालाबार के नायर, ऑप्शन सी है बिहार के खासी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मालाबार के नायक, नायक नहीं नायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। एक तरफ युवागृह दिए गए हैं, दूसरी तरफ जनजाति हैं, तो उनको हमें सुमेलित करना है और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके वो देख लेते हैं हम लोग कूट और उसमें से राइट आंसर बताते हैं। तो गिटिओरा कौन सी जनजाति का युवागृह है? हो जनजाति का, गिटिओरा हो। रंगबंग भोटिया जनजाति का, गोटुल गोंड जनजाति का और चैम्पो नागा जनजाति का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आप लोग क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से मैच करा लेना और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद भी कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनजातीय समाजों में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित कूट द्वारा उसका उत्तर भी दीजिए। ऑप्शन ए है जनजातीय समाज का ही एक स्वरूप है, ये निश्चित भूक्षेत्र में बसी होती हैं, उनमें आर्थिक पिछड़ापन होता है, और ऑप्शन 4 है इसमें विशिष्ट प्रथाएं हैं जो सभ्य समाजों में पाई जाती हैं। तो कूट के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट के अकॉर्डिंग सही उत्तर का बताना है आपको। तो असर्सन दिया गया है, जनजातीय समाज राज्य विहीन समुदाय होते हैं, और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती है। तो कूट ये है आपका। राइट आंसर क्या है इसका, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन 427 मान्यता प्राप्त समूह है। ऑप्शन ए है अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्ग या फिर उच्च जातियाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजातियाँ। अगला है, निम्नलिखित में से जनजाति की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है खंडात्मकता, ऑप्शन बी है असमानता, ऑप्शन सी है एक दूसरे से स्वतंत्र, और ऑप्शन डी है आदिकालीन जीवन चलाने की प्रौद्योगिकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी असमानता नहीं होती है। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया था। ऑप्शन ए है अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर संगठन पर, ऑप्शन बी है अनुसूचित जातियों के क्षैतिज संगठन पे, अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संगठन पे, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं। तो ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं लगभग इतने ही क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग को बोरियत होने लगेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। आप लोग बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।